दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है द विंड। दोस्तों, आप इस कहानी की एंडिंग मिस मत करना। ये कहानी इतिहास में दर्ज एक सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे मैं काफ़ी सिलेक्टेड हॉरर फिल्म ही देखता हूँ। ज़्यादातर हॉरर फिल्मों में कॉमन स्टोरीज ही होती हैं। हमारा डर तब तक ही बना रहता है जब तक कि हमारा डर हमारे सामने न आ जाए। उसके बाद डर एक हद तक ख़त्म हो जाता है। पर कुछ कहानियाँ अलग होती हैं, जहाँ हमें सिर्फ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है पर कोई दिखाई नहीं देता। कहीं दूर सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच एक घर, और वहाँ दूर दूर तक दूसरा और कोई नहीं। उस घर में एक अकेला इंसान, जहाँ रात होते ही चारों तरफ एक घना अंधेरा छा जाता हो। दोस्तों, ये कहानी ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये घटना कितनी एक्यूरेट है। दोस्तों, इस फिल्म के सीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं, जिसे मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम दो शख्स को एक घर के बाहर खड़ा देखते हैं। शायद वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। तभी भीतर से एक महिला बाहर आती है। उसके कपड़ों पर खून लगा है। उसके हाथ में एक बच्चा है जो कि मर चुका था। उसमें से एक शख्स उसे देख काफी दुखी हो जाता है। वो जाता है और उस महिला से वो बच्चा लेकर रोने लगता है। उस महिला का नाम लिजी है। वो अपने शरीर पर लगे खून को साफ करती है और काफी डरी हुई थी। उसके सामने एक शॉटगन रखी हुई है। वो उसे ही देख रही थी। भीतर उसका हस्बैंड आइजैक आ जाता है। हम देखते हैं एक महिला की लाश को कॉफिन में रखा गया है और उसका आधा सर फटा हुआ था। वो शख्स उसके बगल में उस बच्चे को लाकर रख देता है। आइजैक और वो शख्स उस कॉफिन को दफन कर देते हैं। उस मरी हुई महिला का नाम एम्मा था और वो शख्स उसका हस्बैंड है। दूसरे दिन आइजैक बताता है वो गिडियन के साथ शहर में सप्लाईज लेने जा रहा है। उसे कुछ दिन लग सकते हैं पर वो जल्द ही लौट आएगा। लिजी उस घटना से काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। वो आइजैक से पूछती है कि एम्मा को मेरी गन कैसे मिली, पर आइजैक कहता है तुम्हें इस बात पर विचार करना छोड़ देना चाहिए। फिर वो दोनों टाउन की तरफ निकल जाते हैं। अब लिजी यहाँ बिल्कुल अकेली थी। वो घर के भीतर आती है। टेबल पर काफ़ी खून बिखरा पड़ा है और कुछ खून से सने कपड़े नीचे पड़े हैं। कल रात जब लिजी सो रही थी तो गिडियन और आइजैक एम्मा को यहाँ उठा लाए थे। वो प्रेग्नेंट थी पर उसने सुसाइड कर लिया था, तो उसके बच्चे को बाहर निकालना था, पर वो बच्चे को बचा नहीं पाती। लिजी उस टेबल पर गिरे खून को साफ करती है और बाहर ले जाकर सारे कपड़े धोती है। वहाँ दूर दूर तक और दूसरा कोई नहीं था, सिर्फ हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वो कपड़े धोकर सूखने के लिए डालती है। तभी देखती है सामने दो जंगली भेड़िए आ गए हैं। ये देख लिजी घर के भीतर भागने लगती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, पर दरवाज़ा मजबूत न होने की वजह से वो उसे तोड़ भीतर आने की कोशिश करते हैं। लिजी अपनी गन ले लेती है और उन दोनों भेड़ियों को शूट कर देती है। वहाँ से कहानी कुछ वक्त पीछे चली जाती है। साल है 1870। लिजी और उसका हस्बैंड आइजैक सेंट लुइस शहर छोड़कर न्यू मैक्सिको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने आ गए हैं। यहाँ उनके अलावा और कोई भी नहीं है। यहाँ उनका एक छोटा सा फार्म है। एक दिन आइजैक उसे बताता है कि उनकी पड़ोस में एक नया कपल रहने आया है। ये सुन लिजी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि इस सुनसान जगह में वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। वो बताता है उन्होंने पास के एक पुराने बर्गसन कैबिन को खरीद लिया है। लिजी के पूछने पर वो बताता है आज रात उसने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया है। लिजी उनसे मिलने को काफ़ी इच्छुक थी। शाम वो दोनों लिजी के घर डिनर पर बैठे थे। एम्मा और गिडियन, जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गिडियन खाने की काफ़ी तारीफ करता है। इस बात से एम्मा को एक बेइज्जती महसूस होती है। वो जोड़ा लिजी और आइजैक से यंग था। आइजैक सलाह देता है कि सर्दियां आने से पहले उन्हें अपने कैबिन की मरम्मत कर लेनी चाहिए, वरना उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लिजी कहती है इस काम में वो उनकी मदद कर देंगे। एम्मा ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। उसे आइजैक बातों से काफ़ी जिम्मेदार मालूम पड़ता है, पर गिडियन उससे बिल्कुल अलग था, जिसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं। रात किचन में बात करते वक्त लिजी बताती है कि वो एक जर्मन है। एम्मा पूछती है क्या यहाँ आसपास कोई चर्च है, पर लिजी बताती है यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ किसी ने बसना शुरू नहीं किया है। यहाँ हम चारों के सिवा और कोई नहीं। हम देखते हैं महीने बीत चुके हैं। अब लिजी और एम्मा में अच्छी दोस्ती हो गई है। उसका अकेलापन भी दूर हो गया था। एम्मा के पूछने पर लिजी बताती है उसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं।
एम्मा कहती है पर अभी तक कोई संतान नहीं। लिज़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसका बच्चा स्टिल बर्थ में था और प्रेगनेंसी के दौरान उसकी मौत हो जाती है। उसका नाम भी उन्होंने सैमुअल रख दिया था। उनके लॉस के लिए एम्मा अफसोस जताती है। रात लिज़ी और आइजैक बाहर की तरफ देख रहे थे। उनका भविष्य भी उन्हें बाहर फैले अंधेरे की तरह दिखाई दे रहा था। वक्त काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। दूसरे दिन लिज़ी और आइजैक उनकी मदद करने के लिए कैबिन आ जाते हैं। वहाँ लिज़ी बीज लगाने में एम्मा की मदद करती है, पर एम्मा बताती है उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता। वो शहर में काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, पर गिडियन की जिद उसे यहाँ ले आई। वहाँ वो आइजैक की तारीफ़ करती है। वो काफ़ी मेहनती और जिम्मेदार है और वहीं गिडियन में ऐसी एक भी खूबी नहीं। थोड़ी देर बाद एम्मा उन्हें पानी देने जाती है। वहाँ वो आइजैक को अपने हाथ से पानी पिलाती है। लिज़ी दूर खड़ी ये देख रही थी। शायद अब एम्मा आइजैक की तरफ आकर्षित हो रही थी। दूसरे दिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एम्मा बताती है ये जगह काफ़ी अजीब है। हर वक्त दिमाग एक भ्रम पैदा करता है। एक रात जब लिज़ी और आइजैक सो रहे होते हैं तो दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दरवाजे पर गिडियन काफ़ी घबराया हुआ खड़ा था। वो कहता है एम्मा ठीक नहीं है। दोनों उसके साथ कैबिन चले जाते हैं। लिज़ी उन्हें बाहर रुकने के लिए कहती है। वो भीतर देखने जाएगी। वो देखती है एम्मा काफ़ी डरी हुई बेड के नीचे छिपी है और कुछ शब्द बड़बड़ा रही है। एम्मा कहती है बहुत जल्दी ही वो उसे लेने आ रहा है। लिज़ी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। एम्मा कहती है इस जगह के साथ कुछ तो गलत है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। एम्मा प्रेग्नेंट थी। वो कहती है वो उसका बच्चा लेने आ रहा है, पर लिज़ी को अब तक पता नहीं था कि एम्मा प्रेग्नेंट है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एम्मा वहाँ से बाहर नहीं आती। लिज़ी को लगता है शायद एम्मा किसी मानसिक तनाव से गुजर रही है और उसे रेस्ट की ज़रूरत है। वो एम्मा को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर देती है। उसे क्लोरोफॉर्म देते वक्त लिज़ी के चेहरे पर चोट आ गई थी। वो आइजैक से कहती है कि गिडियन को उसे शहर लेकर चले जाना चाहिए, शायद वो वहाँ ठीक रहेगी। वो आइजैक से एम्मा की प्रेगनेंसी का जिक्र करती है, पर लिज़ी को नहीं लगता कि एम्मा प्रेग्नेंट है। हम देखते हैं वक्त बीत गया है और एम्मा सच में प्रेग्नेंट है। लिज़ी उसे बुक रीड करके सुना रही है, पर एम्मा ने अभी तक अपने बच्चे का नाम नहीं सोचा। एम्मा उसे बताती है उसने कुछ देखा है। रात होते ही उसे कुछ दिखाई देने लगता है और अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसने इस बारे में गिडियन को भी बताया, पर उसे यकीन नहीं हो रहा। लिज़ी कहती है ऐसी जगहों पर ऐसी चीज़ें आम सी हैं। एम्मा बताती है जब वो यहाँ आ रही थी तो उसने रास्ते में कई कब्र देखे थे, शायद ये वही स्पिरिट्स हैं। पर लिज़ी उसे शांत करवा देती है। वहाँ लिज़ी को याद आता है जब वो प्रेग्नेंट थी और यहाँ पूरी तरह से अकेली थी। आइजैक भी शहर से बाहर गया हुआ था। रात वो चेयर पर बैठी थी। बाहर दरवाजे पर ठोकने की आवाज़ आती है, पर लिज़ी को लगता है शायद ये उसका वहम है क्योंकि आइजैक कल सुबह शहर से आने वाला है। पर दोबारा से ठोकने की आवाज़ आती है। वो उठकर दरवाज़ा खोलती है, पर बाहर कोई नहीं था। बस जोर की हवाएं बह रही थी, पर उसे महसूस होता है कि बाहर कुछ है। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो जाकर फिर चेयर पर बैठ जाती है। वो ठोकने की आवाज़ फिर आती है, पर इस बार तेज थी। उसे लगता है शायद आइजैक ही होगा। वो उठकर दरवाज़ा खोलने जाती है, पर बाहर कोई नहीं। अचानक से घर में जल रही कैंडल बुझ जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वो कैंडल को जलाती है, पर वो फिर बुझ जाती है। ये देख वो डर जाती है। वो जितनी बार माचिस जलाती, हर बार वो बुझ जाती है। तभी अचानक से चिमनी की आग जल जाती है। ये देख वो और डर जाती है और दरवाज़ा जोर से खुलता है। ये देख वो डर से चिल्ला देती है। सुबह आइजैक आता है। वो देखता है लिज़ी एटिक में बैठी है। कल रात की घटना से वो काफ़ी डरी हुई थी। आइजैक कहता है ये उसकी ही गलती थी। उसे ऐसी हालत में लिज़ी को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आइजैक देखता है टेबल पर एक किताब रखी है। उस किताब में एक डीमन की तस्वीर थी। वो लिज़ी से इस बारे में पूछता है। वो बुक एक डीमन स्टोरी की थी। आइजैक उसे इसलिए काफ़ी कुछ सुनाता है कि उसे इस तरह की घटिया बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। वो प्रेग्नेंट है, उसे इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। पर लिज़ी अपनी बात पर अड़ी थी कि उसने जो भी देखा वो सब सच था। आइजैक उस डीमन बुक को जला देता है। वो उसे अपनी राइफल दे देता है और कहता है वो हमेशा इसे अपने साथ रखेगी जब भी वो शहर से बाहर जाएगा। अगर दोबारा उसे कुछ भी दिखाई दे तो शूट कर देना। कुछ दिन बाद लिज़ी एक बच्चे को जन्म देती है, पर वो मिसकैरेज था। वो उसे वहीं घर के बाहर थोड़ी दूर पर दफन कर देते हैं। उसके जाने से दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। कहानी एम्मा के टाइमलाइन में फिर आ जाती है।
लिज़ी एमा के घर बैठी है। एमा लिज़ी से बातें कर रही थी, पर लिज़ी कहती है तुम ठीक नहीं हो और उसे आराम करना चाहिए। एमा बताती है अगर उसे बेटी हुई तो वो उसका नाम लिज़ी रखेगी, क्योंकि लिज़ी काफ़ी बहादुर है और बिना उसके वो यहाँ इस रेगिस्तान में सरवाइव नहीं कर पाती। और अगर लड़का हुआ तो आइजैक। इस बात से लिज़ी को काफ़ी जेलेसी होने लगती है। स्टोरी लिज़ी के टाइमलाइन में आ जाती है, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जब वो भेड़िए उस पर अटैक कर देते हैं। वो उन्हें मारने के बाद बाहर आती है। वो देखती है उन भेड़ियों ने उसके भेड़ के ऊपर का हिस्सा खा लिया है। वो दरवाजे पर स्क्रैचेस देखती है। उसे लगता है शायद ये किसी डीमन के हैं। गिरने से उसके हाथ में चोट लग गई थी। वो अपनी गन लेकर घर में लेट जाती है। शाम वो उठती है, बाहर बिजली कड़क रही थी। उसके बाद वहाँ वर्षा शुरू हो जाती है। वो बाहर जाती है। जब वो घर में भीतर आती है तो उसकी सांसें फूल रही थी। वो भीतर रखी हुई गोलियां खा लेती है और वो वहीं सो जाती है। सुबह उठकर जब बाहर जाती है तो देखती है उसकी भेड़ जिंदा है, पर कल उसने अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। उसे लगता है डीमन उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। वो अपनी गन लाकर उस भेड़ को शूट कर देती है। उसके बाद वो एमा के घर के यहाँ चली जाती है। वो भीतर जाकर एमा का सूटकेस ओपन करती है। उसमें एमा की एक बुक रखी हुई थी। ये वही बुक थी जो लिज़ी एमा को प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ के सुनाया करती थी। वो वापस घर आकर अपने डोर को ठीक करती है, जो उन भेड़ियों ने तोड़ दिया था। रात वो अपनी गन लेकर फिर से एमा के कैबिन के पास जाती है। उसे लगता है एमा के कैबिन में कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। वो चिल्लाने लगती है, जो कोई भी है उसे क्यों परेशान कर रहा है। तभी वहाँ घर के भीतर की चीज़ें हिलने लगती हैं और लिज़ी जोर से चिल्लाने लगती है। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। वहाँ उसे एक डायरी गिरी हुई मिलती है, जो कि एमा की पर्सनल डायरी थी। तभी वो सामने देखती है एमा खड़ी है। वो ये देख बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो अपने घर जाती है और उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। उसमें एमा ने लिखा था गिडियन के साथ उसकी ज़िंदगी कुछ खास नहीं थी, पर जब वो आइजैक से मिली तो सब कुछ नया लगने लगा। इस बंजर रेगिस्तान में भी ऐसा लगने लगा जैसे फूल खिलने लगे हैं। वो अपना अधिकतर वक्त आइजैक के साथ कैबिन में बिताया करती थी जब गिडियन बाहर होता था। कभी कभी आइजैक उसके लिए ज़्यादा समय भी निकाल लेता था। एमा प्रेग्नेंट थी, पर उसके पेट में पल रहा बच्चा आइजैक का ही है। उसे पढ़ लिज़ी गुस्से में उस पन्ने को फाड़ के फेंक देती है। एमा की वो लिखे शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं, इसलिए वो क्लोरोफॉर्म से खुद को बेहोश कर लेती है। शाम जब वो उठती है तो उसे लगता है दरवाजे पर कोई खड़ा है। बाहर एक प्रीस्ट था, वो वहीं पास से गुजर रहा था। लिज़ी उसे भीतर बुलाकर उसे खाने को देती है। प्रीस्ट उसे धन्यवाद देता है कि उसने हफ्ते से ढंग से कुछ खाया नहीं था। उसके पूछने पर लिज़ी बताती है उसका हस्बैंड काम से शहर गया है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। प्रीस्ट बाहर आता है। लिज़ी बताती है शाम हो चुकी है। यहाँ से दूर सामने जो कैबिन दिख रहा है वो खाली है। आप चाहे तो आज रात वहाँ रुक सकते हैं। जाते वक्त लिज़ी उसे सूचित करती है अगर रात दरवाजे पर कोई भी दस्तक हो तो उसका जवाब मत देना। रात लिज़ी के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो देखती है बाहर डरा हुआ प्रीस्ट है। वो उसे अंदर बुलाती है। वो लिज़ी से उस चीज़ के बारे में पूछता है। लिज़ी बताती है वो एक डीमन है। वो प्रीस्ट कहता है तो तुम इस जगह को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। लिज़ी बताती है क्योंकि उसके हस्बैंड को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। अचानक से उस प्रीस्ट की आंखें काली हो जाती हैं और उसका शरीर राख बन के हवा में उड़ जाता है। ये देख वो कैबिन से बाहर भागने लगती है। वो भागकर एमा के कैबिन में आ जाती है। सुबह वो देखती है प्रीस्ट की लाश उसके घर के बाहर पड़ी है। अब लिज़ी इन सब चीज़ों से थक चुकी थी। वो अपनी गन लेकर सुसाइड करने जाती है। तभी उसे सामने से आइजैक आता हुआ दिखाई देता है। वो रुक जाती है। आइजैक देखता है वो काफ़ी डरी हुई और बुरी हालत में है। वो बताता है कि रास्ते में आते वक्त वो एक प्रीस्ट से मिला। उसने बताया कि तुम्हारी वाइफ ने मेरी काफ़ी अच्छी खातिरदारी की। वो काफ़ी खुश था। दूसरे दिन हम देखते हैं एमा का हस्बैंड कैबिन से अपना सारा सामान लेकर अब शहर जा रहा है। अब वहाँ सिर्फ लिज़ी और आइजैक ही बचे थे। जाते वक्त वो एक बक्सा आइजैक को देते गया था जिसमें कुछ किताबें थीं। आइजैक कहता है सर्दियों में हम इन्हीं किताबों के सहारे दिन गुजारेंगे। पर लिज़ी खुश नहीं थी क्योंकि वो बक्सा एमा का था। वो उसमें से सभी किताबों को निकाल कर रखती है। तभी उसमें से एक डीमन की बुक नीचे गिरती है। ये वही बुक थी जिसे आइजैक ने जला दिया था, पर वैसे ही सेम बुक एमा के पास भी थी। रात वही डीमन की बुक लेकर लिज़ी बैठी थी।
आइजैक उसे देखता है कि उसने ये जला दिया था, ये फिर कहाँ से आ गई। लिज़ी बताती है ये एमा का है, उसके पास भी ऐसी किताब थी और एमा को भी चीज़ें दिखाई देती थी। आइजैक उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है वो ये बकवास और नहीं सुन सकता, ये सब इस बुक को पढ़ने का नतीजा है, इस बुक के वजह से ही एमा ने खुदकुशी की। आइजैक परेशान होकर बाहर चले जाता है। वो कहती है रात होने पर उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। आइजैक उस पर चिल्लाता है कि बाहर कुछ भी नहीं है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, बाहर एमा खड़ी थी। लिज़ी दरवाज़ा बंद कर अपनी गन उठा लेती है। तभी खिड़की से जोर की हवा आती है और वो दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसे सामने बैठा हुआ प्रीस्ट दिखाई देता है। दरवाज़ा खुलता है और वो ऊपर उठ जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो उसके पेट में कैंची घुस जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसे होश आता है तो सामने आइजैक बैठा हुआ था और उसने उसके हाथ को बेड से बांध दिया था। आइजैक एमा की वही डायरी लेकर बैठा था जो लिज़ी ने पढ़ी थी। आइजैक उस डायरी को पढ़ इमोशनल हो जाता है। वो लिज़ी से पूछता है कि उसके पास ये डायरी कब से थी और एमा ने जब सुसाइड किया तो उसके पास लिज़ी की गन कैसे आई, पर लिज़ी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं एक रात एमा और लिज़ी बाहर थे। एमा के हाथ में उसकी गन थी। एमा कहती है उसने गिडियन से बात कर ली है और वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद मैं, तुम और आइजैक तीनों साथ मिलकर रहेंगे। लिज़ी उससे गन ले लेती है। ये सुन लिज़ी उसे शूट कर देती है। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। अब आइजैक को भी पता चल गया था कि एमा को लिज़ी ने मारा है। लिज़ी उसे अपनी रस्सी खोलने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ कुछ है। वहाँ पड़े एक कांच के टुकड़े से लिज़ी अपनी रस्सियाँ काटने लगती है। वो अपनी रस्सी काट देती है। जब आइजैक उसे पकड़ने आता है तो वो उसी कांच के टुकड़े को आइजैक की गर्दन में घुसा देती है और आइजैक की मौत हो जाती है। वो आइजैक को देख इमोशनल हो जाती है। वहाँ से वो बाहर आती है। वो घायल थी, वहीं गिर जाती है और आइजैक के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद कर इमोशनल हो जाती है। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है।